स्क्रीन पर मैं आपको कुछ नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं। ये नोटिफिकेशन पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 2024 के एलडीसी के हैं। मैं आपको इस वीडियो में 5 नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आगे आने वाले दिनों में डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए लेटेस्ट सिलेबस क्या होने वाला है। और टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चला होगा, मैंने लिख रखा है सर्किल ने एक और बड़ी गलती कर दी है। जी हां, नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मैसेज आ रहे थे कि सर हमें डाटा एंट्री स्किल टेस्ट का लेटेस्ट सिलेबस बताइए। हमारे सिलेबस में कहीं पे 1200 दिखा रहा है, कहीं पे 1000 की डिप्रेशन दिखा रहा है। जो वास्तविक की डिप्रेशन वर्तमान सिलेबस में दिया गया है वो क्या है, हमें प्रैक्टिस आखिर में कितनी करनी है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टरेट ने मॉडल नोटिफिकेशन जारी ना करके बहुत बड़ी गलती की है। हमने एमटीएस पोस्टमैन का नोटिफिकेशन देखा, वहां पर बड़ी गलती दिखाई दी। फिर सर्किल अभी रिवाइज नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं और पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी आपको मॉडल नोटिफिकेशन दिखाई नहीं दिया था। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर सर्किल ने डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए जो अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस बताया है, पासिंग मार्क्स बताया है, वो भी कहीं ना कहीं रिवाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आपके हिमाचल प्रदेश सर्किल का नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं। देखिए 4 नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, वो सर्किल वाइज नोटिफिकेशन होंगे और एक निदेशालय का ऑर्डर दिखाऊंगा जो वर्तमान में डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए फॉलो किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सर्किल का ये नोटिफिकेशन है और ये आपका 12 जून 2024 को जारी किया गया था। किसी भी पॉइंट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो टारगेट करना है वो है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। ऑलरेडी हमने ये सभी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में चर्चा किया हुआ है। देखिए पॉइंट नंबर 1 में आपको डेट वगैरह बताया गया था, पॉइंट नंबर 2 में आपको वैकेंसीज बताई गई थी, पॉइंट नंबर 3 में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया था और पॉइंट नंबर 4 जो बताया गया था पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, कि भाई जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए सिलेबस क्या होने वाला है। तो जैसा जैसा फेरबदल हुआ था वैसा वैसा यहां पर कुछ आपका डेट बताया गया है। जहां आपको पता है कि पेपर 2 29/5/2024 को कैंसिल कर दिया गया था, उसके बारे में नोट 1 बताया था। नोट 2 को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको 4 सर्किल वाइज नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं और ध्यान समझ लीजिएगा कि आपके परीक्षा में भी यही नोटिफिकेशन काम आएगा, यही सिलेबस काम आएगा। हिमाचल प्रदेश सर्किल ने नोट नंबर 2 में लिख के रखा है कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड सब्सिक्वेंटली एज पर इंस्ट्रक्शन सब्जेक्टेड मेंशन डायरेक्टरेट लेटर नंबर बताया है, साथ में डेट बताया है कि 19/12/2022 को जो निदेशालय से डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए लेटेस्ट सिलेबस जारी किया गया था उसी के हिसाब से हम डाटा एंट्री स्किल टेस्ट कंडक्ट करेंगे। देखिए 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था और उसके बाद जो है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए काफी फेरबदल किए गए। कई बार डाटा एंट्री स्किल टेस्ट को 1200 किया, फिर 800 किया, फिर 600 किया और वर्तमान में जो है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये आपका जो नोटिफिकेशन था ये हिमाचल प्रदेश सर्किल का नोटिफिकेशन था। हम चलते हैं अभी आसाम सर्किल के नोटिफिकेशन की ओर और आसाम सर्किल का नोटिफिकेशन भी सेम सिनेरियो में रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। पहला पॉइंट में आपको डेट देखने को मिलेगा, दूसरा पॉइंट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, तीसरा पॉइंट में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा और चौथा में आपको पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। और वही जो पॉइंट आपने अभी हिमाचल प्रदेश में देखा, सेम पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 2 में दिया है कि 19/12/2022 को जो लेटेस्ट सिलेबस डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए जारी किया था उसी के हिसाब से हम डाटा एंट्री स्किल टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। इसके अलावा अभी हम जो अगला नोटिफिकेशन देखने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ सर्किल का नोटिफिकेशन। देखिए 2 नोटिफिकेशन देखा, दोनों में सेम क्राइटेरिया को फॉलो किया था। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पीडीएफ में बहुत सारी चीजें दी होती हैं,
जो कि पुरानी होती है उसको देखकर स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज रहे थे कि सर ये 1200 है, आप 1000 बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है। अभी उसका जस्टिफिकेशन मैं दे रहा हूं आपको। नोट नंबर 2 देखिएगा, फिर से मैं अभी आपको सीजी सर्किल का दिखा रहा हूं। इन्होंने भी बोला है कि 19/12/2022 का जो लेटर आया था निदेशालय से, उसी को फॉलो करके हम डाटा एंट्री स्किल टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और सेम प्रकार का नोटिफिकेशन आपका मध्य प्रदेश सर्किल का था, कोई भी बदलाव बाकी पॉइंट में नहीं है। सेम पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं और देखते हैं कि भाई पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया था। सो सेम इन्होंने बोला कि निदेशालय से जो हमें ऑर्डर मिला था 19/12/2022 का, उसी के हिसाब से हम डाटा एंट्री स्किल टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। भाई साहब फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए कम से कम 4 बार नोटिफिकेशन आ चुका है। पहले 1200, फिर 800, फिर 600 और वर्तमान में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी मैं जिस नोटिफिकेशन के बारे में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, वो नोटिफिकेशन 19 दिसंबर मतलब 19/12/2022 को निदेशालय से जारी किया गया था। और ये सब्जेक्ट था इसका रिवीजन पैरामीटर डाटा एंट्री स्किल टेस्ट अपॉइंटमेंट पोस्टमैन मेलगार्ड पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अभी सबसे पहले पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं पोस्टमैन और मेलगार्ड का भी बता दूंगा, क्योंकि उसके परीक्षा भी आने वाले हैं और उसके लिए भी मैसेज मुझे आएंगे, ये मुझे जानकारी अच्छे तरीके से है। तो देखिए पेपर 3 इसको बोलते थे, फिलहाल में इसको पेपर 2 बोल रहे हैं हम, क्योंकि पेपर 2 जो था, जो लोकल लैंग्वेज का पेपर था, वो वर्तमान में खत्म कर दिया गया है। तो देखिए पेपर 2 बोलेंगे, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट रहेगा, 15 मिनट का ये आपका पेपर रहेगा। यहां पर जो की डिप्रेशन लिखा हुआ है वो है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट 1000 की डिप्रेशन ±5% का टॉलरेंस आपको दिया गया है। कुल मिला के आपको समझना है 15 मिनट का समय है, 25 मार्क्स का ये परीक्षा है, 1000 की डिप्रेशन आपको प्रेस करने हैं कीबोर्ड के, ±5% हो सकता है। क्वालिफाइंग मार्क्स समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स में बड़ा बदलाव किया गया था। पहले बहुत कम था, उसको बढ़ाकर 75% और 60% में लाकर कर दिया गया। इसके पहले बहुत कम मात्रा में जो क्वालिफिकेशन मार्क्स था वो था, इसको समझिएगा कि जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। 75% मार्क्स, 25 का 75% निकालिएगा भाई, 75% मार्क्स आपको गेन करने पड़ेंगे, लगभग 19.5। ध्यान रखिएगा, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट में जनरल वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, इसके अलावा एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स लाना, मतलब 15 नंबर लाना 25 में से जरूरी हो जाता है। ये 1000 ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए है। मैं आपको वीडियो के अंत में पोस्टमैन का भी बता दूंगा। फिलहाल मैंने जिस पॉइंट को मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि भाई सर्किल ने एक और बड़ी गलती की, उसका रीजन है निदेशालय से मॉडल नोटिफिकेशन का ना आना। पहले हमने एमटीएस 2 पोस्टमैन का नोटिफिकेशन में देखा कि सर्किल ने जो 5 ईयर का कैलकुलेशन था उसको नहीं लिया था। उसके बाद फिर अभी जो 29 जुलाई 2024 को J&K सर्किल ने डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, रिजल्ट जारी किया है, उस पे क्वालिफाइंग मार्क्स में बड़ी गलती कर दी है। इन्होंने यहां पर बोल रखा है कि यूआर कैंडिडेट को 75% लाना है। बिल्कुल भाई, यूआर कैंडिडेट को 75% लाना है, कोई भी यहां पर बदलाव नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को इन्होंने 70% बोल रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने अभी निदेशालय का नोटिफिकेशन देखा, वहां पर हमने देखा कि भाई साहब ओबीसी, यूआर और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 75% मार्क जो है जरूरी है। और जम्मू एंड कश्मीर सर्किल ने बोला है कि भाई साहब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 70% और एससी और एसटी के लिए 65%, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, ये नोटिफिकेशन कुछ दिनों के बाद रिवाइज होगा। हमने डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के बारे में सारे जो विस्तार से जानकारी थी उसके बारे में चर्चा किया है, नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से समझा है। आपको यदि कोई भी जानकारी में अभी भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। फिलहाल मैं पोस्टमैन का नोटिफिकेशन भी आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ये जरूरत पड़ने वाला है।
देखिए ये जो है पेपर 4 कहलाता है, पोस्टमैन में कोई भी बदलाव नहीं है, एज इट इज पेपर 4 ही कहलाएगा। 25 मार्क्स रहेगा, 15 मिनट रहेगा। की डिप्रेशन में कमी है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए मात्र आपको 600 की डिप्रेशन प्रेस करने हैं। जो पासिंग मार्क्स है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 75%, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 60%। याद रखिएगा, इतना मार्क गेन करेंगे तभी आपका मेरिट में नाम आएगा, नहीं गेन करेंगे आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी आपको डाटा एंट्री स्किल टेस्ट से संबंधित जानकारी थी मैंने वीडियो में देने का प्रयास किया है। अगर आपको डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में, डाउनलोड करने में, एक्सट्रैक्ट करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, मैं आपको 800 की डिप्रेशन का जो मेरे पास अभी उपलब्ध है उसको इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके कैसे उसको चलाना है, आगे दूसरा वीडियो वही आने वाला है। कमेंट बॉक्स में डालिएगा अगर आपको वीडियो चाहिए। किसी भी स्टूडेंट के पास अगर 1000 की डिप्रेशन का डाटा एंट्री स्किल टेस्ट का सॉफ्टवेयर होगा, स्क्रीन पट्टी चल रही है, हमारा ऑफिशियल नंबर है, हमें कृपया वो सप्लाई कर देगा। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई है। अगर नोटिफिकेशन संबंधित कोई भी आपके दिमाग में क्वेरी बचा हुआ है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एलडीसी एग्जाम संबंधित सबसे तेज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।